बताना चाहिए था ना। याद नहीं रहता। चलो जो छूट गया वो छूट गया। कुछ तो लाभ होना चाहिए लाइव आने वालों को भी, कुछ तो मतलब उनको पता पड़ना चाहिए जिनका छूट जा रहा है, जो लोग नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं। अब कह रहे कि ये कैसी है, परमात्मा की विधाता की ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है, षड रसात्मिका है, 6 रसों से युक्त है। हैं? षड रसा कौन से मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा, 6 रस हैं। और उनके द्वारा आवश्यक नहीं है आपको कि आप हमेशा उनसे प्रसन्न ही रहेंगे। हैं? षड रसा न च ही ये वेत ही तादृशी ब्रह्मण। और ये वो मतलब आनंदित करने वाले, जरूरी नहीं आपको आह्लादित ही करे, वो आनंदित ही करें। हैं? ये सृष्टि आपको हमेशा आनंदित करने वाली नहीं होगी, लेकिन वो कैसी है, राधयिकमयी, मत आनंदित ही करती है। ऐसी ब्रह्मा की निर्मित अर्थात सृष्टि। ब्रह्मा की सृष्टि समझ में आ गई। जी जी ऐसा ब्रह्मा की निर्मिति का निर्माण है। अब कह रहे हैं इससे विलक्षण, एतद विलक्षण तो कभी निर्मित सृष्टि, और इससे विलक्षण, इससे विपरीत, इससे अद्भुत है, इससे विलक्षण तो कभी निर्मिति, कभी की जो वाणी रूपी निर्मिति अर्थात सृष्टि है वो उससे विलक्षण है कहीं। अतः एव जयति, इसीलिए वह जय जय घोष के लिए उपयुक्त है, इसीलिए उसका वो वंदन कर रहे, अभिनंदन कर रहे। अर्थात जयति इति अर्थेन च नमस्कार आक्षेप्यते, जयति के द्वारा क्या कर लेना है, नमस्कार का आक्षेप कर लेना। अर्थात वो कहना चाहता है ग्रंथकार कि ऐसी निर्मिति के प्रति, ऐसी कवे है भारती निर्मिति, ऐसी कवि की जो वाणी रूपी निर्मिति अर्थात सृष्टि है, वो ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण होने के कारण जयति, जयति अर्थात उसको मैं ताम प्रति अस्मि प्रणत इति लभ्य, मैं उसके प्रति प्रणाम निवेदित करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ। बात समझ में आ गई क्यों जी। अब दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये नियत है, नियति की शक्ति से नियत है, निश्चित है ना। और कवि की वाणी रूपी शक्ति कैसी नहीं है पंडित जी, नियत नहीं है, वो निश्चित नहीं है ना। बात समझ आ रही है, जी है ना। और ये कह रहे हैं इसकी जो आपकी, और दूसरा क्या था उसमें, नियतिकृत नियमों से रहित है। देखिए अब घटाएंगे तो घट जाएगा, नियति के नियमों से रहित है ना, उससे भी रहित है, वो कुछ भी कल्पना करके कुछ भी लिख सकता है ना। और कैसी है, एकमात्र आनंद प्रदान करने वाली है, और न अन्य परतंत्राम अर्थात अनन्य परतंत्राम, वह किसी पर आश्रित नहीं है। जैसे वो आपकी विधाता की सृष्टि परमाणु रूपी उपादान कारण और कार्य रूपी सहकारी कारण पर आश्रित है, वो ये किसी पर आश्रित नहीं है, ये अनन्य परतंत्रा है, किसी पर आश्रित अन्य परतंत्रा नहीं है ना। और वो आपकी विधाता की सृष्टि कैसी है, षड रसात्मिका है। ये कैसी है, नव रस रुचिरा, 9 रसों से युक्त है। तो विलक्षण है कि नहीं, उससे अद्भुत है कि नहीं, बताओ। जी जी सर इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि एतद विलक्षण, इससे विलक्षण जो आपकी कवि की वाणी रूपी निर्मिति है, सृष्टि है ना, उस ताम प्रति अहम प्रणमामि, उसके प्रति मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, ऐसा अर्थ आपका प्राप्त होगा। बात क्लियर है। अब देखिए कोई भी हम ग्रंथ करते हैं तो उस ग्रंथ के कितने अंग होते हैं पंडित जी, 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं उस ग्रंथ के, 5 अंग होते हैं, है ना। वही कह रहा संस्कृत वाङ्मय में ग्रंथ शब्द का जो विशेष अर्थ होता है, उसके 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 5। कौन से देखिए, ये याद रख लीजिएगा, पूछा गया है। विषयो विषयश्चैव, एक विषय ये वाला है और एक विषय ये वाला है, ठीक है। विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्ष तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम मृतम, कहीं विदुः भी आता है, स्मृतम भी आता है, ठीक है। अब ये पूर्व पक्ष तो आपको पता है, ये ग्रंथ का विषय हो गया है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे काव्य शास्त्रीय विषय है इस ग्रंथ का। और दूसरे विषय का मतलब क्या है, तो दूसरे विषय शब्द का मतलब होता है शंका या संदेह। ठीक, कोई विषय आपके सामने रखा गया, उस विषय में आपको विषय हुआ, विषय मतलब शंका हुई, ठीक है। फिर पूर्व पक्ष होता है, देन उत्तर पक्ष होता है, फिर एक निर्णय निकल के आता है। समझ में आ गई ना, ये 5 अंग है शास्त्र, ठीक है। ठीक है जी। जी सर। जी सर अब कह रहे हैं कोई भी, हाँ बोलो।
सर मैं ये पूछ रही थी, कवि की वाणी नवरस वाली है और जो ब्रह्मा की है वो आनंद और प्रकृति से युक्त है ना, ऐसे ही था ना? हैं? सर एक बार अरे ब्रह्मा नवरस वाली। रुचिरा जो कहा गया है वो कवि की वाणी के लिए कहा गया है, और जो षड रसात्मिका है वो ब्रह्मा की सृष्टि है। ठीक है। ठीक अरे यहाँ सृष्टि आपको कितने रस प्राप्त होते हैं? मधुराम लल्ला बड़े कटु कषाय के अतिरिक्त और कोई रस प्राप्त होता है यहाँ पे? 6 के अलावा 7वां बताओ। होता हो तो? नहीं होता है ना। षड रस रुचिरा कौन है? प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि है। और नवरस रुचिरा कौन है? कवि की कल्पना रूपी वाणी रूपी है ना। कवि की जो वाणी रूपी भारतीय अर्थात वाणी रूपी जो सृष्टि है वो ऐसी निर्मिति जो है वो नवरस रुचिरा है ना। सारे विशेषण उसी के हैं, वो जो दिए हैं मंगल में आपके। ठीक है। अब उसमें आप जी देख सर। सकते हैं दोनों में उपमा की जा रही है ना। उपमान कौन है? वो ब्रह्मा की सृष्टि, और उपमेय कौन है? इससे दिया जा रहा है ना, इसकी उपमा उसकी सृष्टि से की जा रही है। ठीक है। जी सर। गुरुजी इसका भाषा थोड़ा कठिन लग रही है, क्या भी प्रकार अरे से। कहीं कहाँ कठिन है? इतनी सरल तो भाषा लिखी है। जी अब जी। अब बात अब समझिए ना, समझ के पढ़िए ध्यान से, एकाग्रचित्त होकर के। अब बात आती है, जब हम कोई भी ग्रंथ करते हैं तो ग्रंथ करने का या कोई भी कार्य करने का, हमारा म्यूट कर लिए भाई, कोई भी ग्रंथ या कोई भी कार्य करने का प्रयोजन होता है। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के तो कोई मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। पंडित जी समझ रहे हैं? बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो आपकी ग्रंथ करने का प्रयोजन है क्या महाशय? कोई प्रयोजन तो बताइए ग्रंथ करने का। तो बता रहे यह अविधेयम काव्य सप्रयोजनम इतिहाह, सब है ना। अब बता रहे उसका प्रयोजन क्या है। क्या प्रयोजन बता रहे? काव्य क्यों किया जाता है? काव्य के करने का, अरे कर क्या रहे? ये भोजन तो पका नहीं रहे, भोजन तो पका नहीं रहे। जो भोजन बनाने का प्रयोजन बताएंगे, हमें भूख लग रही थी इसीलिए पका रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? काव्य करने जा रहे हैं, तो काव्य करने का ही प्रयोजन बताएंगे ना। तो काव्य करने का क्या प्रयोजन है इनका वो बता रहे हैं। काव्य क्यों किया जाता है तो बता रहे भैया, काव्य करने के प्रयोजन हमारे यहाँ देखिए ये हैं। क्या बोले? काव्य जो किया जाता है वो किस लिए? बोले यश से। आगे बोले अर्थ कृते। आगे व्यवहार विदे। आगे श्वेत रक्षये सद्य पर निवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। कितने कारण बताए पंडित जी? 6 6। ऊपर 4 ऊपर यश से, अर्थकृते, व्यवहार विदे, श्वेत रक्षये, सद्य पर निवृत्तये और कांता संमित उपदेश युजे। 6 के अलग अलग नाम समझ में आए? पहले बताओ। जी भैया। जी सर। ठीक है। ये दृष्ट प्रयोजन है सारे के सारे। ये प्रयोजन कैसे हैं? दृष्ट हैं, दिखाई देते हैं लोग में। अदृष्ट प्रयोजन अलग होगा, कोई भी जो भी होगा, दिखने वाले दृष्टपन है। ठीक है। स्वर्ग इत्यादि अपवर्ग इत्यादि की प्राप्ति वो अलग विषय। ये तो यहाँ दृष्ट प्रयोजन बताइए इसके। तो क्या बता रहे? काव्य क्यों किया जाता है पंडित जी? यश की प्राप्ति के लिए, श्रेयस की प्राप्ति होती है। और क्या क्या बोले? काव्य करेंगे तो जब ग्रंथ लिखेंगे तो क्या होगा? मार्केट में जाएगा, बिकेगा, आपको धन की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी। व्यवहारिक ज्ञान होगा, है ना। व्यवहारिक ज्ञान के लिए किससे कैसा व्यवहार करना है काव्य के द्वारा होगा। शिवेत रक्षय बोले शास्त्र किया गया है किसके लिए भी? आपने देखा होगा स्तोत्र इत्यादि जो किए जाते हैं भी तो काव्य है। स्तुति स्तोत्र शतक इत्यादि जो किए जाते हैं वो क्या है? काव्य है भी। तो अपने मंगल के लिए भी अर्थात अपने अपूर्व के लिए भी ये काव्य किया जाता है, रक्षा के लिए। ठीक है। आगे की को बताया जाएगा। सद्य पर निवृत्त, झटित ही आनंद की प्राप्ति कराने वाला भी यह काव्य होता है। शिवेत रक्षय मतलब शिव मतलब कल्याण, कल्याण करने के लिए भी, है ना। अमंगल के वारण के लिए और कल्याण करने के लिए। शिवेतर का मतलब, शिव मतलब कल्याण, बताया ना अभी। शिव मतलब कल्याण, और शिवेतर लिखा है ना, इतर। शिवेतर मतलब कल्याण से अतिरिक्त क्या हुआ? अमंगल। कल्याण मतलब अकल्याण या मंगल, अमंगल, अनिष्ट। है ना, अनिष्ट। उसके लिए, किसके लिए? उसके क्षता, ये उसके नाश के लिए, उसके निवारण के लिए, अर्थात अमंगल के नाश के लिए भी काव्य किया जाता है। बात समझ में आ गई?
और सद्यः पर निवृत्तये, सद्य मतलब शीघ्र ही, किसकी अनुभूति कराने वाला होता है? आनंद का। आनंद की अनुभूति, आनंद कराने वाला होता है, आनंद की अनुभूति होती है इसके द्वारा। नहीं बताओ, तुरंत होती है। और कैसा होता है पंडित जी? बोले कांता सम्मित उपदेश, 3 प्रकार के उपदेश बताएंगे, आगे बताएंगे सब उपदेश के विषय में, है? प्रभु तुल्य, मित्र तुल्य और कांता तुल्य। तो उनमें प्रभु तुल्य का मतलब क्या है कि अभी वेद, जैसे प्रभु तुल्य मतलब वेद, वेद उपनिषद इत्यादि। उन्होंने कह दिया कि अग्निहोत्रम जुहोति तो अग्निहोत्रम जुहोति, समझे? उन्होंने कह दिया कि एकादश कपालम निर्वपेत, तो एकादश कपालम ही होगा, वहां पे द्वादश कपालम नहीं कर सकते आप। ये प्रभु संहिता, मतलब करना है तो करना है, ऑर्डर है। मित्र का कैसा होता है? ठीक है तुम्हारी इच्छा है करो, ठीक है मत करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पुराण, इतिहास, हिस्ट्री इत्यादि जो भी आपको मिलेगा, ये सब क्या मित्र तुल्य उपदेश करने वाले होते हैं। बोले ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा भाई। कांता सम्मित उपदेश अत्यंत प्रिय भी लगता है, आप उसको फॉलो भी करते हैं, है ना? वो कांता सम्मित उपदेश देने वाले भी होते हैं। तो मतलब समझ आ गया एक मोटा मोटा सबको। अब डिटेल में देखिए क्या कहते हैं। कह रहे हैं अब किसको इससे यश की प्राप्ति हुई थी, किसको अर्थ की प्राप्ति हुई थी, वही बता रहे हैं करके सबको। क्या कह रहे हैं? बोले कालिदासा नामी व यश, जैसे कालिदास इत्यादि को इससे किसकी प्राप्ति हुई थी पंडित जी? यश की। अर्थात काव्य क्या करने वाला होता है? यश देने वाला होता है। ठीक है, आपने बताया ना अभी यश से काव्य क्यों करना चाहिए, काव्य का प्रयोजन क्या? यश की प्राप्ति के लिए काव्य किया जाता है। तो यश की प्राप्ति हुई किसको थी? कोई तो होगा ना जिसको यश की प्राप्ति हुई थी। कौन है ऐसा? है कालिदास। महोदय कालिदास, भवभूति आदि जो बड़े बड़े मतलब हाँ, जो कवि हुए हैं, कवि हुए। उनकी इसकी तरफ। हाँ, उनको यश की प्राप्ति हुई। और क्या कह रहे हैं? बोले श्री हर्षादेहे धावकादीनामिव धनम, श्री हर्ष के द्वारा धावक को क्या प्राप्त हुआ था? धन प्राप्त, धन की प्राप्ति कराने वाला होता है। अर्थ की प्राप्ति। जब काव्य, अरे आप आज भी काव्य रचना करिए, आपको देखिए धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है क्यों? तो अर्थ प्राप्ति के लिए भी उन्होंने लिखी थी ना धावक ने रत्नावली। और उनको अच्छा पर्याप्त धन मिला था उससे। अरे राजा लोग रखते तब कवियों को। उसके बाद में कह रहे हैं महोदय भारवी को भी तो मिला था, एक कोई पंक्ति लिखे थे उस पे। हाँ हाँ, सब अलग अलग है, बहुत सारे हैं ऐसे, कई नहीं, एक नहीं है, बहुत सारे। धन ही, अरे राजाश्रय में रहते तो धन ही मिलता था उनको उसके काव्य करने के लिए। उनके जो भी इतिहास लिखते थे राजाओं को, उनको धन ही मिलता था, सब कुछ काव्य ही तो है वो सब। आगे उसके बाद क्या है? यश से अर्थ करते व्यवहार विधि। बोले राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम। व्यवहार विधि में क्या कह रहे हैं? बोले राजा इत्यादि से कैसा व्यवहार आपको करना है। तो काव्य के द्वारा हमें व्यवहार ज्ञान भी होता है। समझ नहीं बात? समझे? है ना? बोले कैसे, जब आप काव्य पढ़ेंगे, अरे जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं, महाभारत है, रामायण है, इनसे हम क्या सीखते हैं कि भगवान राम ने कैसा व्यवहार किया था, कैसा आचरण किया था, उनके जैसा आचरण हमें करना चाहिए। तो ये राजादिगत जो उचित व्यवहार है, आचार है उनका, है दुष्यंत ने कैसा आचरण किया था, या कोई भी मतलब राजा जो अच्छे अच्छे राजा हुए बड़े बड़े, उन्होंने कैसा कैसा आचरण किया था, वैसा वैसा आचरण करना चाहिए। है उन्होंने जो गलत किया था वो हमें नहीं करना है, जो अच्छा किया था वो हमें करना है। युक्त युक्त वचोग्राह्य, अच्छा अच्छा लेना है उनसे। ये क्या है? व्यवहारिक शिक्षा भी देता है काव्य, है ना? राजादिगत उचित आचरण का परिज्ञान भी कराता है, ज्ञान भी कराता है। तो और चौथा क्या है फिर? यश से अर्थ कहते व्यवहार दे शिवेत रक्षय। शिवेत रक्षय मतलब बताया भी आपको मैंने, कल्याण करने के लिए, है ना? कल्याण करने वाला है। शिवेतर मतलब अमंगल, अमंगल का नाश करने वाला, उसकी क्षति करने वाला है। वही कह रहे आदित्यादेह मयूरादि नाम अनर्थ निवार। हम एक कवि हुए, कौन से? मयूर कवि। कौन कवि हुए पंडित जी? मयूर। ठीक है। इनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने सूर्य शतक की रचना की थी। समझे? भगवान सूर्य ने मयूर शतक, जिसको बोलते हैं मयूर शतक या सूर्य शतक, है ना, मयूर शतक की रचना की थी। मयूर शतक की रचना की थी, उसके कारण उनका कुष्ठ रोग चला गया था। ऐसा ही कि नहीं, कई उदाहरण है।
बहुत सारे स्तोत्र इत्यादि आपने देखे होंगे। ठीक है, तो अपने अनर्थ निवारण के लिए भी, अमंगल नाश के लिए भी काव्य किया जाता है, ये भी इसका प्रयोजन है। चलिए, और क्या है? उसके बाद क्या आता है? पांचवा, सद्या पर निवृत्त है, शीघ्र ही क्या करने वाला है? आनंद देने वाला है। क्या करने वाला है पंडित जी? बोलोगे? आनंद देने वाला है। ठीक है ना? कोई कह रहे हैं सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यानंतरम आनंदम प्रभु सम्मित। यहाँ तक दिख रहा है ना? प्रिंट सही से दिख रहा है पुस्तक का? जी दिख रहा है जी सर। जी जी गुरुजी। और क्या करने वाला है ये काव्य? कैसा क्या करने वाला है पंडित जी? आनंद को, है ना? इसको काव्य को पढ़ने के बाद में क्या, तो किसकी प्राप्ति होती है पंडित जी? आनंद की। आनंद। वही आनंद कैसा है? बोले सकल प्रयोजन मौलीभूत, सभी प्रयोजन का मुख्य मुख्य स्वरूप कौन है? मौलीभूत कौन है? मूल मूल स्वरूप, मूलभूत प्रयोजन कौन सा है? ये आनंद है। क्यों? जब आपको रसास्वादन होता है, वही कह रहे मौलीभूतम समनंतरम एवं रसास्वादनानंतरम। रसास्वादन जब आप करते हैं तो किसकी अनुभूति होती है आपको? आनंद की। आनंद की। काव्य पाठ के अनंतर, काव्य जब पढ़ते हैं आप, तो उसके अनंतर आपको सद्या शीघ्र ही किसकी अनुभूति हो जाती है? आनंद की अनुभूति होती है। बताओ। जी। हम्म जी आनंद की अनुभूति होती है। हम्म और छठा प्रयोजन क्या बताया उन्होंने? बोले प्रभु सम्मित शब्द प्रदान वेद आदि शास्त्र, कांता सम्मित उपदेश है। 3 प्रकार की उपदेश शैली बता रहे हैं। कितने प्रकार की उपदेश शैली है? 3 प्रकार की। कौन सी 3 प्रकार है? बोले प्रभु सम्मित, प्रभु सूरत सम्मित, और सूरत सम्मित और कांता सम्मित। कांता सम्मित। तो प्रभु सम्मित के विषय में क्या कह रहे हैं पंडित जी? ये समझ में आ गया ना अच्छे से? ये वाला समझ में आया? पहले वाला सद्या पर समझ में आ गया ना? जी। तो कैसा होता है? बोले प्रभु सम्मित, स्वयर सम्मित और कांता सम्मित। तो प्रभु सम्मित को उपदेश कहाँ मिलेंगे आपको? अगर प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद आदि शास्त्रेभ्य, प्रभु सम्मित उपदेश कहाँ होते हैं? वेद आदि शास्त्र, है ना? वेद आदि शास्त्रेभ्य। स्वयर सम्मित उपदेश कहाँ मिलेंगे आपको? मित्र के सदृश उपदेश करने वाले कौन है? पुराण आदि में। हम्म पुराण आदि। स्वयर सम्मितार्थ तात्पर्य तात्पर्य पुराण इतिहास पुराण इतिहास इत्यादि किसके जैसे हैं? मित्र के सदृश किसी अर्थ में तात्पर्य रखने वाले हैं। अब उनसे विलक्षण है आपका कौन? इन दोनों उपदेशों से विलक्षण कौन सा उपदेश है पंडित जी? ये जो आपने 2 उपदेश बताए, क्या बोलते हैं आपका, प्रभु संहिता और सुहृद संहिता, इन दोनों से अतिरिक्त कोई भी और भी तो है उपदेश? प्रभु का मतलब है ये भगवान वाला नहीं है। प्रभु का मतलब कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरु, राजा या बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग जो भी है, पिता इत्यादि, उनके उपदेश को आप टाल नहीं सकते। वैसे ही उपदेश करने वाले कौन है? वेद शास्त्र इत्यादि है ना? मित्र के सदृश उपदेश करने वाले पुराण इत्यादि है। अब उनसे विलक्षण कौन है? कांता सम्मित। कांता सम्मित। कांता सम्मित उपदेश। समझ रहे ना? वही कह रहे हैं, इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोः गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तर वर्णना अनिपुण कवि कर्म तत्कान्तेव संतापादेन संतापादनेन अविमुखीकृत्य रामादिवद वर्तितव्यं न रावणादिवद इति उपदेशं च यथा योगं कवेः सहृदस्य च करोति सर्वथा तत्र यतनीयम्। वहां तक की बात क्लियर हुई सबको? बोलिए जी आगे ना। सर।
तो क्या कह रहे हैं, अभी जो आपके दो उपदेश बताए उन्होंने, दोनों उपदेश कैसे हैं आपके? उनसे विलक्षण कौन है? कांता संहित उपदेश है ना। क्यों विलक्षण है, क्यों अलग है उनसे? तो बोलोगे क्यों अलग है, बताओगे? पता है तो बताओ, नहीं तो छोड़ो। सर मधुर वाणी होने से, मतलब मधुर वाणी होने कांता से। संहिता। और कोई? और कोई बताओ। महोदय इसमें सरसता होती है, इसमें जैसे जो कांता जैसे जो अभिनय करती है, अगर वैसे देखा जाए तो वो अपने अभिनय से मतलब या अपनी एक्टिविटीज से प्रभावित कर लेती है, उससे लोग ज्यादा वो करेंगे, प्रभावित। वही बात है, देखिए वही कह रहे हैं, इतिहास भ्यष्ट शब्दार्थयोर गुण भावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया। क्यों विलक्षण है? वही कहना विलक्षणम यत् काव्यम, ये काव्य जो है विलक्षण है इन दोनों की अपेक्षा। ये जो अर्थात काव्य मतलब ये जो कांता संहिता जो वाक्य होता है वो विलक्षण होता है। क्यों? क्योंकि उसमें शब्दार्थ में जो गुण होते हैं अथवा रसांगभूत जो व्यापार होता है उसके कारण विलक्षण, क्योंकि इसमें रस इत्यादि है ना, और जो उनके गुण है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव इत्यादि अभिधा लक्षण और व्यंजना, इनके कारण, समझे? शब्द अर्थ में इनका भाव होता है गुण भावे ना, गौण रूप से छिपे होते हैं, इस कारण से वो उनसे विलक्षण है। समझ नहीं बात? शब्दार्थ यो हो गुण भावे ना, शब्दार्थ की दोनों की गौणता के कारण है ना, और इसमें ये चीज का रसांगभूत व्यापार इत्यादि का प्राचुर्य होने कारण, उसमें प्रबल होने कारण, उसमें निपुण होने कारण, तत्पर होने कारण इसके है, इसीलिए वो कैसा है? विलक्षण है, अतिरिक्त है, उनसे श्रेष्ठ है। समझ में आ गई बात ना? और ये जो लोकोत्तर वर्णन, समझ में आ रहा है ना? लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि ही कर्म, जो लोक का वर्णन करने में जो निपुण है कवि, है ना, वह कवि अपने कर्म से अर्थात अपनी कृति से तत्कांता वह उस कांता अर्थात उस स्त्री के जैसे सरसता सरसता अपादनेन अभिमुखीकृत्य, जैसे एक स्त्री अपनी मधुर मधुर बातों से, अपने जैसे बताया एक्टिविटीज से और सब चीज से पुरुष को मोहित करके अपना कार्य करा लेती है, उसी प्रकार से जो काव्य है ना, ये भी रसांगभूत व्यापार इत्यादि के द्वारा प्रबल इसमें प्रचुरता होने के कारण ये भी सरसता आपादन करके कभी भी अपने कर्म से क्या करता है? अत्यंत रसात्मक बातें करता है, उसमें रस का प्रयोग करता है? और ये आपके अनुभव विचार विभाव इत्यादि का प्रयोग करता है, उसमें सारी चीजों का प्रयोग करके व्यक्ति को अभिमुखी करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करता है उसको, है ना। जो भी पढ़ने वाला है या जो बताने वाला है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर अभिमुखीकरण करता है उसका, और उसको करा देता है, क्या सिखा देता है कि राम आदिवत वर्ती तभी न रावण आदिवत, राम के जैसा व्यवहार करना चाहिए, रावण के जैसा नहीं। ठीक है ना। यथा योगम कवे सहृदस्य च करोति सर्वथा तत्र यतनीयम, और कवि इनका प्रयोग कैसे करता है? यथा योग जो कवि है और किसके लिए करता है? बोले यथा योगम कवे सहृदय से च करोति, सहृदय के लिए, है ना। और ऐसे काव्य में सर्वथा तत्र यतनीयम, ऐसे काव्य को करने में, ऐसे काव्य के कर्म में, ऐसे काव्य को पढ़ने में करने में क्या करना चाहिए? सर्वथा यतनीयम, प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। पंडित जी समझ आ रही बात? जी। बात समझ में आ गई है सबको? जी सर। अब कारण बता रहे हैं, फटाफट देख लीजिए, क्योंकि अभी 10 बजे का टाइम उन लोग को दिया है आज का, थोड़ा सा उधर भी जाना है। कह रहे अब ये प्रयोजन तो बता दिए, अब काव्य करने का कारण भी बताना पड़ेगा ना, है? कौन कारण है उसमें? काव्य जब होता है तो कोई ना कोई, प्रत्येक कार्य में कारण होता है ना, कोई किसी भी कार्य का कारण होता है ना। तो प्रयोजन तो बता दिया, आपको कारण भी तो बताना पड़ेगा। पंडित जी कारण कौन कौन से हैं उसके तो बता रहे, कितने कारण है? कितने कारण मतलब हेतु, कितने हेतु होते हैं इसमें? 4 3। है जी, 4 वाला कौन है? 3 जी भैया 3 होते हैं महोदय। शक्ति, निपुणता और
अभ्यास। 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 ठीक है ना। अभी ये लोकशास्त्रादि अवेक्षणात् निपुणता, काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास, ये आपको अन्वय इन दोनों के साथ अलग अलग करना है। लोकशास्त्र आदि का अवेक्षण करने की निपुणता होनी चाहिए, है ना, और काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास होना चाहिए। तीनों अभी सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या बता रहे हैं श्लोक, क्या कह रहे हैं कारिका, शक्ति निपुणता लोकशास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। तदुद्भवे मतलब काव्योद्भवे, काव्य के उद्भव में कौन कौन हेतु है, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। ठीक है। अब वो शक्ति कैसी है, कैसी शक्ति है, शक्ति कैसी होनी चाहिए, है? 2 4 10 लोगों को मार गिराने की शक्ति होनी चाहिए क्या काव्य करने के लिए, है? काव्य करने की नहीं शक्ति सर, होती शब्दों की तो बता शक्ति। रहे हैं। हाँ, आगे सब बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं बेटा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब बता देना है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, बोले शक्ति कैसी होनी चाहिए, बोले कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा। कवि में कौन शक्ति होगी, कवित्व बीज रूप है, जिसके कारण वो काव्य कर सके, उसके अंदर ऐसा क्षमता होनी चाहिए। अरे शक्ति का मतलब क्या है, सामर्थ्य नहीं, जी जी। सामर्थ्य होना चाहिए उसके अंदर, कैसा, कवित्व बीज रूप, कि वो काव्य कर पाए, है ना। ये क्या है, बोले एक संस्कार विशेष, कवित्व बीज रूप क्या है, एक संस्कार विशेष है, एक संस्कार है। जन्म से नहीं कोई कवि बनता है, समझे ना, संस्कार का आदान किया जाता है। उसके परिवार में यदि कविता होती तो उससे सीख जाएगा, तो फिर प्रयत्न करेगा किसी गुरु इत्यादि से सीखने का, आगे बताएंगे, सब ये सारी चीजें आती है इसमें, है। संस्कार विशेष, यहाँ बिना काव्यम न प्रसरिता, बोले इसके बिना काव्य हो ही नहीं सकता। ये शक्ति यदि नहीं है तो काव्य नहीं होगा। बोले यदि कर दिया जाए तो, मान लीजिए कोई बिना करने, बिना सामर्थ्यवान, जिसके अंदर कवित्व ना हो, वो काव्य लिख दे तो क्या होगा, लिख दिया फिर उपहास। प्रसरतम वा उपहसनीयम स्यात्। यदि प्रसरत हो जाएगा, यदि वो विरचित हो जाएगा, यदि उसका प्रादुर्भाव हो भी जाएगा, है, यदि उसका प्रादुर्भाव हो भी जाए तो समझ लो, तो वो कैसा होगा, केवल मात्र उपहसनीय, उपहास का पात्र होगा केवल। ऐसा हुआ, हमारे साथ एक लड़का था, वो पढ़ता था, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंके। अच्छा, इधर के लोग मैंने देखा है, ये पूर्वांचल साइड के, अन्यथा मत लेना जो भी हो, पूर्वांचल साइड के लोग फेंकते बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं। आप रिपीट हो बस। ओ, बोला अरे मैं तो ये सब मनोरमा मनोरमा सब लगा चुका हूँ, मैं खाली विकास जी के कारण पढ़ रहा हूँ बस, सिद्धांत कौमुदी ये सब विकास जी के कारण पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं तो सब लगा चुका हूँ, ये मैं तो 3 3 बार लगा चुका हूँ इसको। मुझे बताया कि लड़के बोले विकास भैया वो ऐसे ऐसे करे, मैंने कहा अच्छा, हाँ विद्वान आदमी है भाई। और बंदा एक पुस्तक लिखे बैठा है, ये लघु कौमुदी में पुस्तक लिखे बैठा है, लिख दिया। अब उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे ना, सर पकड़ लेंगे आप। उपाधि उसने ऐसी ऐसी लगाई है अपने नाम के आगे कि मतलब गजब, सर पकड़ लेंगे आप। तो काव्य किया उन्होंने, अपनी क्षमता से बाहर जाके कार्य किया है, तो कैसा है वो उपहास का पात्र। अंत तो ये हुआ कि 2 3 लोगों ने आक्षेप किया, और वो, और जो सेलर था उसने बंदी कर दिया उसको, बुक को बैन कर दिया। बोले जब तक इसमें आप कमियां नहीं सुधारेंगे तब तक ये नहीं जाएगी आगे, जब दोबारा आइए कमी सुधारिए तब इसको आगे पब्लिश करेंगे दोबारा। तो ऐसा होता है, समझ गए, है ना, समझ में आया पंडित जी। जी। काव्य हो तो जाता है, लेकिन वो उपहास का पात्र बनता है। ठीक है, जी आगे क्या है, तो कह रहे हैं लोकस्य, अभी दूसरी बात क्या थी, निपुणता। बोले कैसी निपुणता होनी चाहिए, किस चीज की निपुणता होनी चाहिए, बोले लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात्, लोक में जो भी शास्त्र विरचित हो चुका है, जो लिखा जा चुका है। अरे आप कुछ लिखेंगे तो आपके लिए कुछ तो चाहिए ना, कोई परफॉर्मा तो चाहिए ना कि इसके आधार पर ऐसा लिखा जाएगा, है। आप कोई नया ग्रंथ करने चलेंगे तो आप क्या देखेंगे, लक्षण, मतलब वो छंद इत्यादि देखेंगे ना, अलंकार छंद इत्यादि को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे पहले, तभी तो जी। क्राइटेरिया बना पाएंगे, हैं। अब भरत मुनि को पढ़ेंगे, आप इनको सबको पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, राइटरों को, अच्छे अच्छे विद्वानों को पढ़ेंगे तब जाके आप लिख पाएंगे। तो आपको ये भी लोक शास्त्र जो है, उस शास्त्र के अवेक्षण की, उसको देखने की भी निपुणता होनी चाहिए, है। अब वो लोक शास्त्र कैसा है तो बता रहे, लोकस्य अर्थात स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य शास्त्राणाम, लोक में जितना भी स्थावर जंगम जो भी चीज है, जड़ चेतन जितना भी व्यवहार होता है ना, वृत्ति मतलब व्यवहार, उसको देखने, उसको आकलित करने की क्षमता आपकी होनी चाहिए, समझे।
है ना। अर्थात शास्त्र, कौन से शास्त्र उनको बताने वाले, उन शास्त्र लोक वृत्ति को बताने वाले कौन शास्त्र है, उन शास्त्रों के विषय में बता रहे, छंद, व्याकरण, है ना, अभिधान, कोश, कला, चतुर्वर्ग, है ना, गज, तुरंग, खड्ग आदि लक्षण ग्रंथानाम, जो भी लाक्षणिक ग्रंथ हैं, इन सब के विषय में आपको जानकारी, छंद, व्याकरण, शब्दों को सभी बता रहा था मैं, कला, पुरुषार्थ, चतुष्टय, हाथी, घोड़ा, तलवार इत्यादि सबके विषय में, और बोले ग्रंथानाम, इन ग्रंथों के विषय, और काव्यानांच, काव्यों का परिशीलन, समझे। और बोले महाकवि संबंधी नाम, महाकवियों से जो संबंधित जो भी काव्य हैं उनके विषय में। और आदि कहा ना, लोक शास्त्र आदि अवेक्षणात्, आदि शब्द ग्रहण किया ना, आदि से क्या लेना है, बोले आदि ग्रहणात् इतिहास आदि नाम, इतिहास, पुराण इत्यादि, इनके विमर्शन की भी आपकी क्षमता होनी चाहिए, इनमें भी आपकी गति होनी चाहिए, इनमें इनका आलूडन करने की आपकी निपुणता होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जी जी सर। काव्य विषयक, व्यर्थ की नहीं, है ना। आगे कह रहे हैं काव्य और काव्य शिक्षा अभ्यास, तीसरा था ना अभ्यास, कह रहे काव्यम कर तुम विचार ही तुम चाहिए जानती, जो काव्य करना जानते हैं, जो उस पर विचार करना जानते हैं, है ना, समझ रहे ना, काव्य करने वाले अथवा काव्य पर विचार करने वाले जो भी लोग हैं, जो अच्छे अच्छे काव्य करने वाले लोग हैं, विद्वान हैं वो, और जो उस पर विचार करना जानते हैं। और क्या बोले, तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, उनके उपदेश, जो भी उनके उपदेश हैं, जो उनकी शिक्षा है, उनके अनुसार, है ना, उपदेशेन करणेन योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्ति, उनके उपदेशों को, उनकी शिक्षा को, उनके ज्ञान को बार बार उसकी आवृत्ति करना है, उसको बार बार रिपीट करना है, समझे। जैसा उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करके जो भी शब्द योजना है, शब्द शैली है, उनकी काव्य करने की जो भी शैली है, विधा है, उस विधा का काव्य में जो भी निमित्तीभूत है, उन सबका बार बार अभ्यास करना, है ना। पौनः पुण्येन, उनकी प्रवृत्ति करना, ये तीनों मिलकर के ही काव्य के उद्भव में हेतु बनते हैं। वही कहते हैं समुदिताः न तु व्यस्तास्तयः तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतूनां हेतु न तु हेतवः। ये तीनों मिलकर के ही उस काव्य के उद्भव में, उत्पत्ति में हेतु बनते हैं, ना कि अलग अलग। इसीलिए जो कारिका में पढ़ा है, देखिए हेतु कहा गया है, यद्यपि तीन है, वो शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीन है ना, तदपि वहां हेतु कहा गया है। ये तो क्या होना चाहिए था, हेतवः होना चाहिए था ना। तो वो कह रहे हैं कि तीनों अलग अलग नहीं, व्यस्त नहीं, अभी तो समस्त हेतु का, इसीलिए हेतु कहा गया है, हेतवः नहीं कहा गया। बात समझ में आ गई। जी सर। त्रया समुदिताः काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तु हेतवः। क्लियर होगी बात सबको। तो काव्य के प्रयोजन और काव्य के हेतु आपने जाना, ठीक है। इससे अतिरिक्त आचार्य रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु बताया है, ठीक है ना, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वैसे भैया अगर परीक्षा में पूछेगा, व्यापक प्रिय, हाँ बोलो भैया पूछेगा काव्य के हेतु, तो ये शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीन मतलब पूछेगा तो ये तीनों को लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रयोजन जो पूछेगा तो फिर वो काव्यम यशसे अर्थ